हाय एवरीवन, दिस इज खुशी और अगर आप नीट एस्पिरेंट है देन दिस वीडियो इज फॉर यू। अभी नीट 2025 का पेपर हो चुका है और हम सब जानते हैं कि पेपर का लेवल कैसा आया था या फिर पेपर कैसा था। एट दिस पॉइंट जो सबसे बड़ा सवाल उठता है हर नीट एस्पिरेंट के माइंड में कि अब उनको आगे क्या करना चाहिए, क्या उन्हें ड्रॉप लेना चाहिए या फिर उन्हें किसी फर्दर दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए। सबसे पहले मैं इस बात पर डिस्कस करूंगी कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। ड्रॉप लेना कोई आसान बात नहीं होता, ठीक है। ड्रॉप लेना इज अ वेरी बिग थिंग और ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है जो सिर्फ आपके अकेले का नहीं हो सकता। आपको अपने पेरेंट्स को भी इसमें ज़रूर से इन्वॉल्व करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्रिपरेशन सिर्फ आपकी नहीं होती, आपके पेरेंट्स ने भी आपके लिए बहुत सारे सपने सजाए होते हैं और वो भी आपके लिए बैक एंड से उतना ही एफर्ट डाल रहे होते हैं ताकि आप कुछ अच्छा कर सको लाइफ में। तो आपको यूट्यूब पे ना बहुत लोग बताने के लिए मिल जाएंगे कि अरे तुम्हारा निकलेगा, बहुत लोग तुमको मोटिवेट करेंगे, क्यों नहीं होगा, तुम्हें ज़रूर से हो सकता है, ज़ीरो से हीरो बन सकते हो। बट ग्राउंड रियलिटी इज़ वेरी मच डिफरेंस। ऐसा नहीं होता है यार, क्योंकि नीट में परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन सिर्फ 1% है और 99% स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं होना है। तो वो 99% स्टूडेंट्स को क्या करना है इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। सबने बस ओवर हाइप कर के रखा है नीट को कि अगर आपने नीट का एग्ज़ाम अगर आपका क्लियर हुआ तो आपका लाइफ बहुत लग्जूरियस हो जाएगा, बहुत फैंसी लाइफ हो। अगर आपने नीट नहीं क्लियर किया तो आपका लाइफ बहुत ख़राब हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लाइफ में करने के लिए बहुत कुछ है। पहले हम लोग आते हैं कि आपको ड्रॉप लेना है या नहीं। सबसे पहले आप पूरा दिन लो, एक ब्रेक लो इस चीज़ से और बैठो और खुद से कुछ सवाल करो, खुद को एनालाइज करो, उसके बाद डिसाइड करो को ड्रॉप लेना चाहिए या फिर आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल जो आप अपने आप से पूछो ये पूछो कि क्या आप रेडी हो रिस्क लेने के लिए कि अगर नेक्स्ट ईयर भी आपका रिजल्ट नहीं हुआ तो क्या होगा। क्या आप उस चीज़ के लिए रेडी हो। आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए, बट अगर 1% भी चांस है कि नहीं हुआ तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना चाहिए कि फिर अगर नहीं हुआ तो आपको क्या करना है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट कि आपकी मेंटल स्टेट कैसी है। क्या आप खुद चाहते हो ड्रॉप लेना या फिर आप किसी अपने फ्रेंड को देख रहे हो या फिर आप किसी रिलेटिव के प्रेशर में आकर के ड्रॉप लेने का डिसीजन ले रहे हो। क्योंकि आप ड्रॉप लेके करने के लिए बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए, तब जा करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। आप नीट अपने आप में बहुत ज़्यादा टाइम में आपको प्रिपरेशन में आपको अपने आप को पूरा झोंकना होता है, तभी जाके आपका निकलता है। तो क्या आप खुद चाहते हो ड्रॉप लेना तभी आप ले रहे हो। क्या सच में इतनी कोई बहुत बड़ी वजह है, आपको लग रहा है कि हाँ आप पूरा 100% देने के लिए रेडी हो, तभी आपको ड्रॉप लेना चाहिए। और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, को अपने पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ही ड्रॉप लेना चाहिए, ठीक है। ऐसे तो अभी बहुत सारे कोर्सेज हैं, PW पे यकीन बैच है जो मैंने भी ज्वाइन किया था एंड इट्स द बेस्ट। आप उसको ज़रूर से ले सकते हो, उस पर बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराई जाती है। अब अगर आप ड्रॉप ले रहे हो, ठीक है, तो फिर आपको पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए या फिर फुल्ली ड्रॉप लेना चाहिए। अगर आप सच में चाहते हो कि नीट निकालो तो बेस्ट होता है कि आप फुल ड्रॉप लो, ठीक है। पार्शियल ड्रॉप फिर आपको पार्शियल ड्रॉप के लिए नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका ड्रॉप 2-3 साल से ज़्यादा हो चुका है तो फिर आपको पार्शियल ड्रॉप के लिए जाना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो आपका नेक्स्ट ईयर भी नहीं निकला, आपको ग्राउंड रियलिटी के साथ चलना चाहिए कि अगर आपका नेक्स्ट ईयर भी नहीं निकला तो फिर आप क्या करोगे। आप दूसरे कोर्स में एडमिशन लोगे, उसमें आपको कुछ टाइम लगेगा तो आप ग्रेजुएट होगे, उसके बाद ही आप किसी जॉब में अपियर हो सकते हो। तो अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब को टारगेट करना चाह रहे हो फ्यूचर में तो फिर आपको ध्यान में रखना होगा कि आपका एज लिमिट होता है गवर्नमेंट जॉब में भी, ठीक है। अगर आप सारा टाइम अभी ही ड्रॉप कर दोगे तो फिर उस समय आपके पास टाइम बहुत कम बचेगा, आपके पास बहुत लिमिटेड अटेम्प्ट्स बचेंगे। तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए आपको किसी कोर्स में एडमिशन ले लेना चाहिए। लेकिन अगर आप पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो तो आपको ऐसे कॉलेजेस से आपको करना चाहिए जहाँ पे कि अटेंडेंस उतना मैटर ना करे, जहाँ पे आपको हमेशा कॉलेज ना जाना पड़े। क्योंकि जहाँ अटेंडेंस मैटर करता है, कॉलेजेस में इतनी सारे एग्जाम्स होते हैं, इंटरनल एग्जाम, एक्सटर्नल एग्जाम, वाइवा, मिड, इतना कुछ होता है कि आपको टाइम नहीं मिलता है कि आप नीट के प्रिपरेशन को दे सके। और नीट आप सब जानते हैं कि उसमें कितना टाइम चाहिए, हमको कितना एफर्ट लगाना पड़ता है, तब जाकर के नीट का पेपर हमारा क्लियर होता है, ठीक है। अब अगर ड्रॉप नहीं लेना चाहिए तो क्या करना चाहिए उस पर डिस्कस करें। अगर आप ड्रॉप नहीं लेते हो तो फिर कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें आप एडमिशन लेकर के बहुत अच्छा कर सकते हो लाइफ में, ठीक है। अगर आप मेडिकल फील्ड में ही रहना चाहते हो तो फिर BDS इज़ द बेस्ट ऑप्शन, BAMS इज़ द बेस्ट ऑप्शन, BSc नर्सिंग भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि BSc नर्सिंग करने के बाद आपकी जो सैलरी होती है वो MBBS से थोड़ी बहुत ही कम होती है, मतलब बहुत अच्छी डिसेंट सैलरी पे आपको जॉब लगती है, ठीक है। और उसके बाद और भी कोर्स, अगर आप मेडिकल फील्ड में नहीं जाना चाहते हो तो आप कौन सा कोर्सेज कर सकते हो। मेडिकल फील्ड के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। नंबर 1 कोर्स जो है वो है BSc एग्रीकल्चर। इसमें आप ICAR के एग्ज़ाम के थ्रू आपका एडमिशन होता है और ये जो ICAR है ये NTA ही कंडक्ट कराती है और इसका पैटर्न भी बिल्कुल नीट के जैसा होता है। सारे पेपर्स वैसे ही होते हैं,
सारा सिलेबस भी वैसा ही होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और पेपर का लेवल भी बहुत सही रहता है, आप अच्छे से दे सकते हो। और उसके थ्रू अगर आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो आपको पर मंथ स्कॉलरशिप भी मिलती है गवर्नमेंट के थ्रू। तो आपको ऐसा नहीं होता है कि आप पेरेंट्स पे आप बोझ बन गए हो, आपको अपने पॉकेट मनी के लिए आपको कुछ पैसे भी मिल रहे होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब टारगेट कर रहे हो देन दिस कोर्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज आइदर यूपीएससी हो, बैंकिंग्स हो, हर सेक्टर में आपका सीट रिजर्व होता है अगर आप एग्रीकल्चर से हो तो। और बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती हैं जिसको आप भर सकते हो। मैं खुद अभी एग्रीकल्चर कर रही हूँ और मैं 3rd ईयर में हूँ, और मैं जब अपने सीनियर्स को देखती हूँ तो बहुत सारे मेरे सीनियर्स ऐसे हैं जिन्होंने बैंकिंग फर्स्ट सेट में निकाला, एएफओ निकाला, नाबार्ड निकाला, इफको निकाला, बहुत सारे यूपीएससी क्रैक किया, बहुत कुछ, और वो लोग आज बहुत अच्छी जगह पे हैं। और एग्रीकल्चर में जब आप आओगे ना तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो यहाँ आए हुए होते हैं वो खुद नीट एस्पिरेंट ही होते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि नीट का प्रिपरेशन आपको काम नहीं आएगा, जब यहाँ आओगे ना, जब आप कॉलेज आओगे तो आपको पता चलेगा कि नीट का प्रिपरेशन बहुत काम आता है, क्योंकि पढ़ा हुआ कुछ भी सच में कभी भी खाली नहीं जाता, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर नहीं करते हो तो फिर आप हॉर्टिकल्चर ऑप्ट कर सकते हो, आप फिशरीज ऑप्ट कर सकते हो, आप डेयरी टेक्नोलॉजी ले सकते हो, जैसे मदर डेयरी और जो अमूल्स की कंपनीज होती हैं, जो डेयरी से रिलेटेड फूड कंपनीज होती है, उसमें आप उसके थ्रू जॉब ले सकते हो। और इन सभी कोर्सेज को कंप्लीट करने के बाद पीजी में, इन सभी यूजी कोर्सेज के बाद पीजी में आप एमबीए ऑप्ट कर सकते हो। एमबीए के थ्रू, एग्रीकल्चर में एमबीए के थ्रू तो आपको काफ़ी अच्छा पैकेजेस पे आपको जॉब लगता है। मतलब करने के बहुत कुछ है यार। आप जैसे ही आप ग्रेजुएट हो जाते हो तो आप बहुत सारे जनरल कॉम्पिटिशन होती है या फिर जो यूपीएससी होता है, हर किसी में आप जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है। तो आपको ये समझना होगा कि अगर आपका एज हो रहा है तो आपको अब किसी कोर्स में एडमिशन ले लेना चाहिए। और अब आपको एंड दिस इज़ द राइट टाइम कि अब आपको उस मेंटल ट्रॉमा से नीट के निकलना चाहते हो तो आपको ज़रूर से एडमिशन ले लेना चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा आगे। और आगे जब आपको जॉब लग जाएगा ना तो सब कुछ वर्थ इट हो जाता है, ठीक है। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो देन कमेंट डाउन बिलो, और इस वीडियो को जितना हो सके उतने लोगों के साथ शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।